सो वेलकम बैक गाइस। और आज है हमारा बेयरिश का पार्ट 2। सो गाइस, बुलिश और बेयरिश मैं एक बात बता दूं तुम्हें। इधर आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पैटर्न भी दिख रहा होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न। गाइस वो भी उसी के ऊपर रिलेटेड है भाई। मेरे को पता नहीं था कि इसके अंदर भाई पिक्चर्स भी ऐड कर सकते, नहीं तो भाई मैं आपको बुलिश को और अच्छे से एक्सप्लेन करता। और आपको ये एक बात बता दूं भाई, मैं अभी रात के आप देख सकते हो टाइमिंग 8:43 हो रहे हैं। और आज ही का दिन है भाई। एक दिन में 2 वीडियोस रिकॉर्ड करना और भाई बार बार एक गलती दूसरी गलती, वीडियो डिलीट करना बार बार, इतनी मेहनत भाई आपके लिए। भाई ये कोर्सेज ना भाई लोग लाखों करोड़ों में बेचते हैं और मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो गाइज़ अपने भाई के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट करो मेरे को। सो गाइज़ अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइज़ अब क्या है, हमारा हो चुका बुल तो हो चुका था, ठीक है। हमारा हमारा बुल तो भाई रन कर चुका है, ठीक है। आई होप सो मच कि भाई आपको वो सब कुछ समझ आ गया होगा भाई। बहुत क्लियरली समझाया था मैंने, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं। अब देखो अब क्या है, अब रेड में लिखेंगे भाई। आज सारा कुछ काम रेड में होगा। आज क्या है, बेयरिश, ठीक है। अब देखो, रेड कैंडल है बेयर और ग्रीन कैंडल है बुल। भाई ये पहला रूल है भाई उसका, ट्रेडिंग का। रेड बुल और जो रेड, सॉरी वो माय मिस्टेक, ग्रीन बुल, रेड एंड बेयर, ठीक है। रेड बेयर कहते हैं, रेड को बिराइश कैंडल स्टिक कहते हैं, बेयरिश। सो गाइस अब देखो, जैसे कि मैंने आपको ग्रीन वाले में समझाया था, सेम वैसा ही है। ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट या फिर ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब रेड वाली है, इसका है स्टार्टिंग प्राइस ये। और जो हमारी ग्रीन कैंडल स्टिक थी ना, ये वो पहले नीचे जाती थी, फिर ऊपर आती थी, फिर यहाँ पे अपनी, जैसे कि ये शैडो नहीं है, ये बॉडी है और ये दोनों इसकी शैडोज़ हैं। अपनी ऐसे शैडोज़ बनाती थी, ठीक है। ये इसकी बॉडी है, ये इसकी ऊपर वाला शैडो का प्राइस है, ये इसकी नीचे की शैडो का प्राइस है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग है, सेम है, ज़्यादा डरने वाली बात है ही नहीं। अब देखो, इसका जो ग्रीन वाली का था वो क्या था, पहले नीचे आता था, ठीक है। बुल नीचे आता था पहले, फिर ऊपर भागता था, ठीक है। पहले एक बार सींग करके नीचे भागेगा, फिर ऊपर करके भागेगा, ठीक है। अब बियर का क्या है, बियर की नाक सीधी है तो वो पहले नीचे, पहले ऊपर ही जाएगा, ठीक है। वो पहले ऊपर का देखेगा। तो ओपनिंग प्राइस आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपकी जो ट्रेड थी, जैसे आपने स्टॉक खरीदा था, और वो भाई जैसे कि स्टॉक था जो आपका, आपने वो खरीद लिया था कितने में, जब जब मार्केट भाई पूरा डाउन जा रहा था तब आपने स्टॉक खरीदा, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया आपका। और अब वो आप स्टॉक बेचना चाहते हो, ठीक है। अब आप बेच रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि आपका इंट्राडे वाली ट्रेडिंग है, क्योंकि मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ बेस्ट ट्रेडिंग। उसमें यह होता है कि एक दिन में खरीदो, एक ही दिन में बेचो, ठीक है। अब क्या है, अब ये पहले कैंडल ऊपर आएगी, ठीक है। अब इतनी ऊपर आ गई, एक सेकेंड, फिर से ये है इसका, यह है इसका ओपी भाई, ओपनिंग प्राइस ये रहा। कैंडल आई इतनी ऊपर, ठीक है, इतनी ऊपर आ गई, इसकी शैडो बन गई, ठीक है। ये इसकी शैडो बन गई, मतलब कि इसका प्राइस बन गया कितना, हायर वाला प्राइस बन गया, ठीक है। ये इसका हायर प्राइस बन गया। तो अब यहाँ पे फिर ये नीचे आती है, फिर यहाँ पे अपनी ये बॉडी बना लेती है, फिर और नीचे आती है, फिर यहाँ पे अपनी ये लीनियर, मतलब नीचे वाला लोएस्ट प्राइस बना लेते हैं, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस जहाँ पे, ठीक है। अब देखो ग्रीन वाले में क्या था, ग्रीन वाले में क्या था, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है और ओपनिंग प्राइस यहाँ से होता है, और यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस यहाँ से होगा और क्लोजिंग प्राइस यहाँ से होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा भाई। मैं अपना 100% बहुत अच्छा दे रहा हूँ, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी ये डिस्टर्बेंस को मिटाते हैं। अब देखो, अब ये हमारी क्या है, शैडो है। अभी शैडो ही समझो, ये हमारी शैडो है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी बॉडी, BODY, बॉडी, दिस इज़ अवर बॉडी, ओके। अब जो कैंडल थी, ये क्या है इसका, रेड वाली का CP, क्लोजिंग प्राइस, और ये क्या है इसका OP, ओपनिंग प्राइस। भाई देखो, अगर आपको भाई और कुछ साउंड्स
सुनाई दे रहा है भाई, माय मिस्टेक। बट भाई तुम मेरे पढ़ाने पे फोकस करो, अपने सीखने पे फोकस करो। इधर उधर के अगर रोस्टिंग पे या फिर वगैरह वगैरह चीज़ों पे फोकस करोगे ना, फिर आप धरे के धरे रह जाओगे, ठीक है। तो अब देखो, समझ गए ना आप लोग, ऐसा ऐसा सिस्टम है। अब देखो, ओपी समझ गए, सीपी समझ गए, ठीक है, बियरिश का। अब स्टार्टिंग प्राइस और शेडो कहाँ है, लोअर शेडो कहाँ है, ठीक है। अब देखो, अब भाई मैं सीधा तुमको यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पर। अब मैं सीधा तुमको यहाँ पे ले जाता हूँ। अभी इधर इस साइड देखो, ठीक है। ओपनिंग प्राइस कहाँ से हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब देखो, मैं पहले छोड़ा कर देता हूँ ना। अब देखो, इसके अंदर जो ओपनिंग प्राइस था वो यहीं से हो रहा है, ठीक है, वो यहीं से हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, ओपनिंग प्राइस यहाँ से हो रहा है, क्लोज यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ओपन कहाँ से हो रहा है, वहीं से, क्लोज वहाँ से हो रहा है, ठीक है। और बेयर और जो बुल वाला था, वो जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, क्लोज यहाँ पे होगा, ओपन यहाँ पे होगा, क्या हो रहा है, वही हो रहा है ना। बस सेम है गाइस, ज़्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं है। सेम हाईएस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस, ठीक है। सेम उसमें भी हाईएस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस यही होता है। ओपनिंग प्राइस के ऊपर हाईएस्ट चलेगा, क्लोजिंग के ऊपर लोअर चलेगा, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हटा दो अपना ध्यान, अब मेरे पास आ जाओ वापस। एक सेकेंड, चलो, ठीक है, रेड वाली ले ली। अब देखो, ये यहाँ से ओपन होके ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक शैडो बना दी। अपना हाईएस्ट प्राइस कहाँ तक गया इसका, 200 तक गया, ठीक है, 200 तक गया। और जो हमारा ओपनिंग का प्राइस था ना, वो हमारे पास कितना था, लगा लो यार, जैसे कि लगा लो इसका ओपनिंग प्राइस 150 लगा लो, ठीक है। 150 इसका ओपनिंग प्राइस था। और लो, और ऊपर चढ़ के कितना गया है, 200 तक चलेगा, ठीक है, 200 तक चलेगा। फिर ये अपनी बॉडी बना ली यहाँ पे इसने, ठीक है, बॉडी। फिर और भी नीचे आया था, मगर वापस फिर ऊपर चले गया है। जो इसने नीचे वाली शैडो बनाई है ना, शैडो ये वाली, जो ये लोएस्ट वाला प्राइस है ना, LP है, ठीक है। तो जब फिर यहाँ से ऊपर आती है ना मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर आकर जब यहाँ पे रुक जाती है ना, तो इसको कहते हैं CP क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे फिर प्राइस क्लोज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया, तो मतलब कि इसका जो लोएस्ट प्राइस था वो कितने तक गया, और लगा लो कि इसका लोएस्ट प्राइस 50 तक गया था, ठीक है, बहुत नीचे तक गया था। लो यार, इतना लंबा कर दिया, ठीक है, 50 तक गया, ठीक है। तब जो पूरे दिन की भाई दिनचर्या थी ना इसकी, अब पूरे दिन की दिनचर्या थी ना, वो नॉर्मल है। क्या था, एक ट्रेड थी आपकी, ठीक है, और वो उसका हाईएस्ट कहाँ तक गया था, आज का हाईएस्ट कहाँ तक गया था, 200 तक। आपने लगाए कितने थे, आपने ट्रेड कितने की खरीदी, 150 की। ऊपर तक गया कितना, 200, हाईएस्ट प्राइस कितना गया, 200, ठीक है। और नीचे लोएस्ट प्राइस आता है अपना, और लोएस्ट प्राइस आज का लोएस्ट कहाँ तक गया था, 50 तक गया था, ठीक है। जब प्राइस फिर क्लोज हो जाता है, क्लोज में कितना होता है, क्लोज यहाँ पे भाई CP क्लोजिंग कितने पे होता है, रेड है तो कितने पे होगा भाई, 50 का था ना, तुमने 50 की ट्रेड बेच रहे हो ना, 150 की ट्रेड बेच रहे हो ना। तो अगर ट्रेड वहाँ पे डाउन चल रही है, तो आपने 150 की ट्रेड थी जो, वो आपने सस्ते में बेच दी ना, मतलब कि आप 130 में बेच दी, आपको मजबूरी है, आपने 130 में बेच दी, तो आपको कितने का माइनस होगा, मतलब कितने का लॉस होगा। अब माइनस कर लो भाई, अब 120 का मतलब 20 रुपये का लॉस हो गया आपको, ठीक है। ऐसा मान लो कि 20 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तब क्या है, अब 20 रुपये का आपको क्या हो गया, लॉस, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया, Guys, आपने इतना तो समझ लिया था कि 20 रुपये का हो चुका है लॉस आपका, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार लास्ट टाइम समझा रहा हूँ अब, फिर उसके बाद भाई मैं इसी के अंदर बियरिश के बाद मैं आपको सिर्फ अब एक चीज़ और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो है कैंडलस्टिक्स के अलग अलग पैटर्न्स के बारे में। बस छोटा सा टॉपिक है, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मगर आपको और मेरे से ही सीखना है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई दबा दबा के, लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई दबा दबा के, ठीक है। तो अब स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा प्राइस ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अब ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जाके क्या करेगा, वो शैडो बना देगा। ये बन गई हमारी शैडो, ऊपर गया ही नहीं, मतलब शैडो बन गई। और ये कैंडल ऐसी है,
और ये, ठीक है। अब एक मिनट, यार टेढ़ी बन गई, ठीक है। ये रही शैडो, ये रही कैंडल, ये रही नीचे वाले शैडो। सी पी ये रहा, एल पी ये रहा, ओ पी ये रहा, और ये रहा हमारा एच पी, ठीक है। सबको समझ गए ना भाई आप लोग? एच पी हाइएस्ट प्राइस, ओ पी ओपनिंग प्राइस, सी पी क्लोज प्राइस, एल पी लोएस्ट प्राइस। ये हमारी ट्रेड कितने की थी? हमारी ये ट्रेड कितने पे ओपन हुई थी? 200 पे, समझ लो, ठीक है। फिर से वही वाला मेथड, 200 पे ओपन हुई थी। और इसका जो हाईएस्ट प्राइस गया था ना, वो कितना? 250 गया था, ठीक है। आपने 200 की ट्रेड बेचने को लगा रखी है, ठीक है। और आपकी ट्रेड क्या कहते हैं, 200 की थी, वो 250 तक गई, फिर उसके बाद नीचे आई, फिर उसने नीचे का अंडर मतलब अपना लोएस्ट प्राइस बनाया, क्लोजिंग प्राइस। उसके बाद लोएस्ट प्राइस पे गई, ठीक है, लोएस्ट प्राइस पे गई। फिर वो जब ऊपर आई ना, जब उसको क्लोज होने का वक्त था, जब क्लोज हुई ना, लोएस्ट प्राइस कितने तक गई? 110 तक मान लो, ठीक है। और क्लोज कहाँ पे हुई? वो क्लोजिंग प्राइस किस पे हुआ? 200 थी, बेच रहे थे, मान लो कि भाई 190 पे हो गई, ठीक है, 190 पे हो गई, ठीक है। तो अब जो ट्रेड थी ना, जो आप खरीद रहे थे, सॉरी यार मैं इतनी देर से बेचना बेचना लगा रखा था, मेरा भी कंफ्यूज हो गया था। जो आप ट्रेड खरीद रहे थे ना, वो 200 की थी, 200 पे उसका ओपनिंग प्राइस था, ठीक है। और उसका हाईएस्ट प्राइस कितना गया? 125। आप उसी का इंतजार कर रहे थे कब इसका प्राइस डाउन और कब मैं खरीदूँ। जैसे कि वो आ गया 180 तक, ठीक है। अब मैं आपको एक बार रिटर्नली समझा देता हूँ, ठीक है। अब सीधा बात, नो बकवास। शैडो कैंडल बन गई पूरी, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, ओ सॉरी गाइस, क्लोजिंग प्राइस ये नहीं है, लोएस्ट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, समझो। अब जो ये मार्केट थी, जो आपको एक ट्रेड खरीदनी थी ना, वो कितने की थी? 200 रुपये की थी, ठीक है। 200 रुपीज़ की ट्रेड थी वो, और वो हाईएस्ट चली गई थी कितनी तक? 120 तक। आप डर गए थे कि मेरा 20 को मेरे को अब खरीदना पड़ेगा इसे, मगर जैसे वो अपनी फुल कैंडल बनने के लिए नीचे आती है, लोएस्ट में कितने में आती है? 110 पे। अब फिर भी आप खरीद नहीं पाते, और जब ऊपर जाती है, जब उसका प्राइस क्लोज होता है ना उस ट्रेड का, तो वो कितना हो चुका होता है? 200 था, जैसे कि हो चुका है 150 हो चुका है। तो बस आपने ट्रेड खरीद ली, आपने वो 150 की ट्रेड खरीद ली। जब फिर वो बेयर, जो बेयर वाली थी ना, वो जब बुल में जाएगी, जब आगे फिर और ट्रेड होगी, मतलब और स्टॉक मार्केट आगे जाएगी, तो फिर क्या कहते हैं, वो हो जाएगा क्या? आपका लॉस रिकवर हो जाएगा और आपको दे देना था प्रॉफिट होगा। आई होप भाई आप लोग समझ चुके होंगे भाई। इतना कुछ तो भाई मैंने, भाई इतना तो भाई कुछ सिखाता भी नहीं है, इतना सिंपलीफाई करके तो भाई जितना मैं सिखा रहा हूँ भाई, मेरे को तो लग रहा है भाई। तो गाइज अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे भाई ये। तो ठीक है, अब तो यहाँ पे तो अभी ख़त्म नहीं होता हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक सिंपल है, पहले से कट कर देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। अब देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल ऐसे कैंडल स्टिक्स होती है जैसे कि कोई मतलब ही नहीं है, जिनका इतना रोल तो होता है मगर इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि अब समझ लो भाई, जैसे कि यार ये, अब मैं आपको नीले में समझा दूँ क्योंकि इतना कोई इतना है नहीं ना इसका। अब देख लो, ये है, ये है, ये क्या है भाई? क्या बन रहा है ये है डोजी। डोजी, डोजी नहीं, डोजी, ठीक है। ये है डोजी, डोजी स्टार्स होते हैं, ये है डोजी, ठीक है। और इसके आगे तो भाई सिंपलीफाई वाली बनेंगी ना। ये क्या है? ये है स्पिनिंग टॉप, फिर वही स्पिनिंग टॉप है। ये बीच में से डंडा नहीं है वहाँ, ये ढका हुआ है, मतलब कि ठीक है, ये दिखता नहीं है क्या ना, मतलब ये मतलब ढका, मतलब समझ जाओ यार तुम। अब देखो, अब मैं इसको ना अंडरलाइन कर देता हूँ ना,
SPINNING, स्पिनिंग टॉप। ठीक है, इसको क्या है, मिट गया रे खुद ये, स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ईजी है भाई बिल्कुल। डोजीज भी इजी होते हैं भाई, इजी हैं डोजीज भी, इजी इजी है डोजीज भी भाई। मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ भाई, उसे सीरियस मत लेना, ठीक है, ऐसा मत समझना कि नरखरे दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या है, हमारा डोजी है। ठीक है, अभी हमारा डोजी है, हमारा स्पिनिंग टॉप है, अभी हमारे मारूबोजो भी हैं, स्टार्स हैं। अब देखो, अब मैं आपको सबको समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास आज के मैंने 4 टॉपिक्स लिए हैं न्यूट्रल में, डोजी, स्पिनिंग टॉप, मारूबोजो एंड स्टार्स, जो मेन होते हैं, मेन जो जो आप हर किसी बात को सुनने पे आपको दिखेगा, डोजी, स्पिनिंग टॉप, मारूबोजो और स्टार। ठीक है, और जो आगे के पैटर्न्स है ना भाई, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको खिचड़ी मच जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई जितना छोटा छोटा में सुनने में समझ आता है ना, उतना ज़्यादा ज़्यादा बिग बिग में सुनने में समझ नहीं आता। ठीक है, अब क्या है, अब ये बन चुका है, अब इसको साइड करते हैं। ये हमारा स्पिनिंग टॉप बन चुका है, ST बना दिया। ठीक है, ठीक है, ST स्पिनिंग टॉप, इसको अबे साइड हो जाए भाई। ठीक है, ये बन चुका है रेड कैंडल। अब देखो, अब अब इसको मेरे को परफेक्ट बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके अंदर मैंने रेड फिल करा है, तो मैं समझ लो कि भाई वो, यार व्हाट द हेल। ठीक है, अब लो भाई, अब जो ये दोनों है ना, इन्हें कहते हैं मारूबोजो। और जो 2 कैंडल स्टिक्स है ना, इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, मारूबोजो। MARUBOZU, मारूबोजो। ठीक है, MARU है। ठीक है, अब देखो गाइज, अगर आपको लग रहा है ना भाई ये बहुत मुश्किल है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इनका भी मतलब न्यूट्रल चीज़ें हैं यार, ये ईजी है भाई, इसको समझना है आसान है। ठीक है, अब भाई ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, मगर इसका मतलब भी हो सकता है अगर आपको भाई, मतलब ट्रेडिंग के अंदर ऐसा है ना, छोटी सी चीज़ का मतलब है, कुछ ना कुछ मतलब मगर है, मगर इन चीज़ों का भी मतलब है, मगर मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ इनको कोई मतलब नहीं है। अब इनका मतलब समझते समझते मेरा दिमाग फटे जा रहा है। ठीक है, अब देखो, इनका मतलब समझ लिया, ST का मतलब समझ लिया, स्टार्ट स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप ऐसे होते हैं जैसे कि रेड ग्रीन वाला आ गया तो मार्केट ऊपर चले जाएगी, रेड वाला आ गया तो मार्केट नीचे आ जाएगी। अब तुम्हें ना भाई बहुत जल्द ना मैं एक मार्केट स्ट्रेटजी वाली वीडियो लाने वाला हूँ, उसको देख के भाई आपका दिमाग खुल जाएगा, मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है, तुम्हें किस तरह से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स को दे दनादन भेज दो भाई ये वीडियो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भेज दो। ठीक है, तो अब भाई हमारा अगला क्या है, हमारा अगला है स्टार। ठीक है, अभी सिर्फ मैं न्यूट्रल्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो अगली वीडियो होने वाली है वो बहुत सारी चीज़ों पे होने वाली है, क्योंकि जो ये अगला पार्ट होने वाला है ना इसका, बुल एंड बियर वाले का, वो बहुत अलग ही लेवल वाला होने वाला है। ठीक है, ये सारे न्यूट्रल बेसिक्स थे, न्यूट्रल बेसिक्स पैटर्न्स थे। कैंडल स्टिक्स वाले जो मैंने आपको बुल एंड बियर वाला सिखाया वो भी सारा न्यूट्रल ही था, और जो ये न्यूट्रल वाले हैं ये भी सारे न्यूट्रल हैं। अब मैं आपको स्टार बताता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। अब ये देखो, ये छोटा सा है, इतना था बस, जैसे कि ये बनाया हमने इतना। ठीक है, बस इतना, जैसे कि ये है ना, ये आपको दिख गया, मतलब ये स्टार है। जैसे कि आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, अगर आप बिगिनर ट्रेडर भी हो, मगर आपको इतने नाम तो सुने होंगे, जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, और जैसे कि मेरे को भी याद नहीं आ रहे, हाँ, मॉर्निंग डोजी स्टार, इवनिंग डोजी स्टार। ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ यार एक मैं तो भूल ही गया, शूटिंग स्टार होता है, और शूटिंग स्टार होता है, और भाई बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, शूटिंग स्टार्स भी होते हैं भाई, ये सभी के पैटर्न्स में अगली वाली वीडियो में लाने वाला हूँ। सो उस वीडियो को बिल्कुल भी मत करना। अगर उस वीडियो को मिस कर दिया तो मतलब आपने पूरी ट्रेडिंग की, मतलब पूरे ट्रेडिंग के कोर्स को मिस कर दिया। ठीक है, तो हाँ, मतलब इम्पोर्टेंट वो भी वीडियो है, मगर उनसे पहले ये वाली मेरी जो सभी वीडियोज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को शुरू से देखेंगे ना तो आपको मज़ा तो आएगा ही आएगा, और साथ में बहुत आसान भी लगेगी ट्रेडिंग। ठीक है,
अब ट्रेडिंग विद सिद्धार्थ तो बहुत ईजी है, तो अब मैं समझाता हूँ आपको स्टार, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अब आप सोचोगे स्टार ऐसे ही होते हैं, नहीं, स्टार ऐसे नहीं होते, स्टार ऐसे भी होते हैं। जैसे कि बड़ा है, अब इनके ऊपर छोटा छोटा है एक शेडो। जैसे कि बड़ी रियल बॉडी है, इसके ऊपर छोटी छोटी शेडो है, शेडो, ठीक है। अब जैसे कि ये है, इसके ऊपर छोटी सी शेडो है, ये ज़्यादा लंबी शेडो बन गई, शेडो। आपने आई थिंक गोल्ड माइन में शेडो वाली मूवी भी देखी होगी, बस वही वाली शेडो समझ लो यार, ठीक है। ये है शेडो, ठीक है। और आज के जो बेसिक्स थे, ये जो चीज़ें थी ना, ये जो बेसिक सी चीज़ें सिखाई ना मैंने, भाई ये कोई नहीं सिखाने वाला आपको, मम्मी कसम से। भाई ये जो इतनी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई ना, स्टार, मारूबोजो, स्पिनिंग टॉप, डोजी, डोजी सिखाएंगे आपको, स्पिनिंग टॉप सिखाएंगे, स्टार सिखाएंगे, मगर मारूबोजो कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। और मारूबोजो मैंने सिखाया है, मैंने बताया है कि मारूबोजो का क्या रूल है, वही रूल है। इसलिए ज़्यादा यूट्यूबर्स इसको भाव नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्योंकि इसका भी सेम ही रूल होता है कि ग्रीन है तो ऊपर ऊपर जाएगा और रेड है तो नीचे नीचे आएगी मार्केट। मगर भाई हर चीज़ को समझना है, बिना अपनी स्ट्रेटजी लिए हुए भाई ट्रेडिंग में मत घुस जाना, नहीं तो बहुत तगड़ा लॉस खाओगे, ठीक है। और गाइस आज के लिए बस इतना ही भाई मैं कहूँगा, क्योंकि हमारी बीच में बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, अब हम मिलेंगे सीधा अगली वीडियो में, मतलब अगले वाले इसके पार्ट में। भाई ये अभी मैं सेकंड पार्ट भी शायद से रिकॉर्ड कर लूँगा, मगर बट गाइज़ ये जब पार्ट्स डलेंगे ना, एक ही दिन तीनों के तीनों पार्ट्स डलेंगे एपिसोड्स में, तो गाइज़ इसको मिस मत करना। कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। कई लोग एक एक घंटे का लेक्चर देते हैं, मगर फिर भी आपको घंटा को समझ नहीं आता, मगर मैंने भाई आपको 20-20 मिनट की या फिर 30-30 मिनट की वीडियोस में आपको सबको समझा दिया है। अब बस लास्ट पार्ट रह चुका है हमारा, उसको ऐड कर लिया आपने तो मतलब आपकी लाइफ झिंगा लाला है। झिंगा लाला मतलब कि समझ लो यार, वो मतलब आप पैटर्न्स और वगैरह, बुलिश बेयरिश पैटर्न, सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न, ट्रिपल पैटर्न, कॉन्फर्मेशन पैटर्न, सभी को समझ में आओगे, ठीक है। तो अब गाइज आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियोस में मेरी बातों से अच्छा लगा होगा और मेरे पढ़ाने के स्टाइल से अच्छा लगा होगा। और भाई अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे भाई, मैं भाई आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी पूरा महीना है भाई, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी मेरी ये रील सेंड मतलब वीडियो सेंड कीजिए और मुझे और सपोर्ट दीजिए जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी इन्फ्लुएंसर की लाइन में आना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, सो बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।